थम गया है और आज का दिन बीच में है, कल सुबह यहाँ मतदान होना है। जिस गांव में मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, इस गांव में सर्व समाज सर्व जाति के लोग यहाँ हैं। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तविक इस बार कन्नौज में माहौल क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी थी और मैनपुरी के बाद अब पूरे देश की नजरें कन्नौज पर टिकी हुई हैं। इस बार क्या है माहौल, क्योंकि यहाँ से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, और क्या इस समय कन्नौज की स्थिति क्या है? कन्नौज की वर्तमान में ये स्थिति है कि माननीय अखिलेश यादव जी 3.5 लाख वोटों से क्रॉस कर रहे हैं और हमारे यहाँ बेरोजगार मेरे बच्चे ये सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। बहनें भाइयों ये साढ़ खेतों में ढिले हैं, मारते। एक हमारे चाचा जी हैं बुजुर्ग, कल जा रहे थे खेत में तो उन साढ़ ने फेंक दिया तो उनकी एक नस टूट गई। अभी उनको हम छिबरा नहीं ले जा पाए हैं जो उनका प्लास्टर करवाएं जा करके। आपने 3.5 लाख वोटों की बात करी, क्या मापदंड है, कैसे 3.5 लाख वोटों? 3.5 लाख पब्लिक जो है हर बेरोजगार की 5 किलो राशन के देने से पब्लिक जो है भविष्य, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 5 किलो राशन ये दे रहे हैं, 5 किलो राशन में सबको खरीद लिया है, ठीक है। अब जो है पब्लिक जाग गई है, हर इंसान जाग गया है। अब जो है समाजवादी पार्टी में आदमी मजबूरन होकर के। क्या नाम? गिरेंद्र सिंह। गिरेंद्र जी, इस बार क्या है कन्नौज में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद को मौका दिया है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनावी मैदान में है। ये पब्लिक समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की पब्लिक क्या पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जितने जुमले कर बोलती है इतना कभी भविष्य में इस हिंदुस्तान में नहीं जुमला बोला गया। और जुमले इतने वादे, इतने खिलाफ, मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्या जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था, क्या वो एक भी सिद्ध कर पाए, एक भी सफल किया? ये सिद्ध नहीं कर पाए। वो कह रहे हमने राम मंदिर बनवा दिया है। ये राम मंदिर पहले नहीं था क्या हिंदुस्तान में? भगवान राम पहली बार आए क्या? आपने गाना नहीं सुना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए? नहीं, वो राम को लाए, ये जुमला है इनके। ये भगवान राम पहले भी थे, कृष्ण भगवान भी थे, आज भी है और रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पर राजनीति करती है। ये शिक्षा रोजगार ये नहीं दे सकती है। इन्होंने जो योजनाएं लाए, एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। हिंदुस्तान की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ये कन्नौज जिले की जनसंख्या अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये वो कर रहे हैं जैसे एक चतुर आदमी दूसरे घर से 4 चम्मच दही उधार ले आता है। बहन जी दही दे देना 4 चम्मच, क्या करना, दही जमाना है। वो अपना तसला भर के दही जमा लेगा। 35 रुपए में दूध खरीद के उसने, एक दुकानदार की तरीके बात कर रहा हूं, अब वो 100 रुपए किलो में बेच देगा। यही इन्होंने अपनाया हुआ फंडा। जिस तरह किसान के साथ धोखा कर रहे हैं, जवान के साथ धोखा कर रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। किसान के साथ धोखा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे सम्मान निधि क्या पहले नहीं मिल रही थी? सम्मान निधि क्या माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, क्या नहीं मिल रहा था? इन्होंने सारी योजनाएं, जितनी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो योजनाएं लागू की थी, कन्याधन योजना, एम्बुलेंस योजना, 100। ठीक है, आप युवा हैं, इस बार क्या है कन्नौज में, क्या मुद्दे रहने? कन्नौज की सारी पब्लिक ने मन बना लिया है, बेरोजगारी हटाना है तो भाजपा को भगाना है, और भारतीय जनता पार्टी को सफाया है। सुब्रत पाठक के बिल्कुल फाटक बंद हो चुके हैं, यहाँ से सफाया। पाठक के फाटक बंद हो गए हैं ये बेरोजगारी के चक्कर में। पाठक जी कह रहे पहले भाभी को हराया था, इस बार भैया को हरा के भेजा। अरे भैया ने नामांकन किया, उसी दिन को समझ गए अपनी हार मान के बैठ गए। कहीं आपको दिख रहे हैं क्या? फिर इसके बाद में अभी जो जनसभा की है भैया ने, उसमें तो उनको अगर जो एल्कोहल ना डालते होते तो अटैक पड़ गया होता। एल्कोहल लेते हैं जी पाठक जी? जी, बात एक साथ कह रहा हूँ मैं। और ना लिया हो तो आप उनकी जो है डॉक्टरी करा लीजिए, बगैर एल्कोहल वो अगर सो लेते तो बताओ वो हार जाएंगे। कौन सा ब्रांड लेते? अब ये तो नहीं बता पाएंगे, एल्कोहल लेते हैं, नहीं तो उनको जो है अटैक पड़ जाता है। ये आप नहीं जानते, आप गए थे ना? इतनी गहराई की बात कैसे पता? वो पता, पब्लिक को हर बात पता होती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। सब जानती है और सबने मन बना लिया है। ये आपको नहीं पता गया क्या? इस चीज को आपको नहीं पता? आप कन्नौज गए थे, क्या स्थिति थी? 250 गाड़ी रोकी गई थी, भीड़ कहीं संवारे आ रही थी। भीड़ तो 2022 में भी नहीं संभल। अरे वो 22 की अलग चीज है ना, उस टाइम जनता गुमराह थी, इस बार सब जान चुकी है।
इस बार जो है संविधान लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है ना, इसलिए जनता जान चुकी है भाई। ये आप नहीं जानते हो क्या? कुछ हुआ है विकास हम ही जानते, तुम क्या क्या जानते? हम जानते हैं, हम बता रहे हैं, विकास के नाम पे जनता वोट करेगी इस बार। अब फूट डालो राजनीति करने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। फूट किसमें फूट पड़ गई? असम में फूटे तो बड़ी है भाई, हिंदू मुस्लिम ये क्या है? और इंडिया को इंडे 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 को शब्द है, इंडे क्या है बताइए आप बताओ ना क्या? हम तो बता रहे हैं इंडे इंडे क्या होता है, ये पूछो ना जो बोल रहे हैं। उन्हीं वो हमारे पास लाइए ना। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बाद में कर लेना। क्या नाम? योगेश कहाँ वोट डालेंगे इस बार? साइकिल पे। कहाँ है? साइकिल मेरी जिंदगी है, जिंदगी भर रहेगी। साइकिल मेरी जिंदगी है। जिंदगी है मेरी। जिंदगी कैसे बना लिया साइकिल को, ये बताइए मेरे के लिए कितने क्या सोचा है मेरे के लिए? कमल वाले ने कुछ सोचा है मेरे के लिए? राशन दे रहे तुम्हें, मंदिर बनवा दिया तुम्हारे लिए। मेरे राशन की कोई जरूरत नहीं मुझे बाजरा क्या जरूरत है? खाने वाला है बाजरा मेरे के लिए। शिक्षा चली गई, चलाने वालों को ये नहीं मालूम है कि किस अनाज की, जाइए सरकार चलाने वालों को ये नहीं मालूम है किस अनाज की किस माह में जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से देना चाहिए। तो उनको सरकार चलाने का क्या मतलब निकलेगा भाई? इस टाइम बाजरा का जो बकरी को भी कहाँ जा रहे हो ड्राइव वाई करा के? ससुराल जाने का? ससुराल नहीं जाए, अखिलेश संग गए हैं भैया। अच्छा काहे? अखिलेश संग सब कुछ किया, अब जा सरकार ही जाने कुछ नहीं करो। अखिलेश के बाल सफेद हो गए, तुमने लाल कर लिए। हम लाल रखे तब हमें संग रखे, अब लाल नहीं रखे, संग नहीं रह पाए। अब लाल रखेंगे तभी रखेंगे। हाँ तभी रखेंगे। अच्छा जी बताओ, इस बार पाठक जी के हाल चाल क्या? कुछ नहीं साहब, हमें समझ में आओ, सबरा खराब है। अच्छा ये बताओ, ये भी कह रहे थे वो एल्कोहल लेते हैं, सही बात है? यार हमें मालूम ही नहीं। अरे वही वाली शाम वाली टेंशन नहीं हुई है ना। हाँ वो तो टेंशन ही मारी लगे ना। हाँ उससे टेंशन खत्म हो जाती है। है। ऐसी बात कर। देखो रात भर एक दिन भर कमाया, अब बड़ा जितना अधिकारी होता है, अगर जो थोड़ी ले ना तो वो सवेरे ही खत्म हो जाए, रात में सो खत्म, तो कोई टेंशन खत्म करती है। अब तो सो जाते हैं, किसी बकवास नहीं करते। आवाज जो आ रही है अखिलेश के अलावा कुछ दिखाई नहीं, ऐसा आंखों में साइकिल दिख रही। साइकिल फूल में कहाँ कमी आ गई? बहुत कमियां है, कहाँ बताएं। कमल का फूल मुरझा गया है। ये जनता ने, सभी वर्गों के जनता ने मन बना लिया है कि मुझे सरकार बदलना है, अखिलेश को लाना है। अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी जो कार्य कर गए थे उनको ये रिपेयर भी नहीं करवा पाए। अखिलेश जी जो सड़कें बनवा गए उस पर ये रेत नहीं डलवा पाए, सीमेंट बड़ी दूर। क्या नाम है? आलोक यादव। क्या लग रहा है इस बार? लग तो ये रहा ना, अखिलेश तो पहले का जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रही है पूरे भारत में। और मेन चीज बता, अच्छा इंडिया है कि इंडी है? पहले इंडिया ये शब्द संविधान के प्रस्तावना से आया। इन लोगों को यही नहीं पता कि संविधान होता है, संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये तो समाजवाद लगाया, समाजवाद ने पूछो कहाँ भाजपा की भी संविधान की बात करते हैं? नहीं करते हैं कभी। आप तो खूब जाते हैं, अब तो पूजा करने लगे बाबा साहब। वो तो करेंगे, वो उनका मठ है तो वो तो मठ में ही पूजा करेंगे। वो तो मठ में क्या नाम है? शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह? हाँ। कौन से वाले? अखिलेश के चाचा? हाँ हाँ। अखिलेश कौन है तुम्हारे? भतीजे हैं। भतीजे हैं? हाँ। इस बार कहाँ डालेंगे वोट? साइकिल निकल रही है लड़की, साइकिल निकल रही है, साइकिल निकल रही, साइकिल निकल रही है लड़की, निकल जाएगी। हाँ। तो पाठक जी कह रहे भैया पहले भाभी को हरा दिया, तब की बार भैया को हरा के भेजते। साइकिल जीती है, साइकिल जीत गई, जीती जाए। अच्छा जीत जाएगी, हैं? जाएगी। फायदा मिला कुछ मोदी सरकार? हमें फायदे मिली थी, साइकिल मिली, साइकिल मिली, 30,000 रुपया मिले, ट्यूबलाइट मिलो, मैं मिलो, लैपटॉप मिला तुम्हें? हाँ तुम्हें मिला था? बिटिया को। अच्छा बिटिया को मिला। बिटिया पड़ती। अच्छा तो इस बार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदल रही है, बदल देंगे। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे युवा भी खड़े हैं, इधर आओ सब लोग। अरे पाठक जी के काम बताओ, पूरे 5 साल में कुछ करा? काम कुछ नहीं किया उन्होंने। विकलांगों को साइकिलें अपने सरकार से लेके बांट दी, और कोई दूसरा काम नहीं किया। तो विकलांग के हर गांव में 1-2 होंगे, बस वही दे दी, वो तो दे। और कहीं गली खड़ंजा नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। हाँ आप क्या पूछना चाहते हैं सांसद जी के, पाठक जी के काम? काम उन्होंने पुलिस को अड़काया,
तहसीलदार को मारा पुलिस। कन्नौज में आपने देखा होगा, कन्नौज में पुलिस ऑफिस में घुस के इतना बड़ा आदमी एक प्रशासन के साथ इस तरह का व्यवहार करे, क्या इस देश को, स्टेट को चलाया जा सकता है? संस्कारी सांसद है, वो तो कह रहे ये सब मीडिया और विपक्ष का आरोप है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसा किया नहीं तो फिर क्या मीडिया ने अपने आप दिखाया है? क्या वो क्या नाम पाल जी का है, क्या नाम, सतीश पाल जी को उनको धमकाया। लोधियों के गांव के वहां भी बोला कि मैंने वोट खरीदा हुआ। क्या ये काम नहीं है? चाचा से हो रहा था, मेरे गेट खुले थे तो अच्छा, वो कल महिला को धमकाया गया, ये तो पारस जी के काम रहे। अच्छा, वो राजपूत समाज का जो राजपूत समाज का जो वो वीडियो था, उसमें वो कह रहे थे महाराज वोट खरीदे। वोट आप खरीदे गए थे? नहीं तो खरीदे, जब प्रत्याशी खुद कह रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं या सत्य है या उन्होंने खरीदा था, ये तो वही बता सकते हैं। क्या एक माननीय सांसद जी को, जिनको हम लोगों ने चुना था, इनसे कुछ कोई हमारा विकास होगा तो विकास की जगह पर क्या मिला? क्या कह रहे? लोकतंत्र में कोई किसी को खरीद सकता है? वो तो कह रहे हैं, वो कहने के लिए तो अपमानित किया उसी को, तो उनको बदला देगा ना लोधी समाज। लोधी ने बोल दिया, लोधी नहीं तो मोदी नहीं। लोधी कल्लू, ये जो है कैलाश विधायक की मम्मा का लड़का, वो वहाँ अखिलेश जी के वोट मांग रहे, लोधी समाज डॉक्टर साहब उनको गाली दे रहा। ना मानो तो आपको मैं सुना दें। मतलब कैलाश लोधी के मामा के लड़का? हाँ, अखिलेश जी के लिए वोट मांग? नहीं, वो अखिलेश जी के लिए दूसरे विधानसभा चुनाव एक डॉक्टर साहब है, वो वोट मांग रहे और उनके मामा का लड़का उनको गाली दे रहा फोन करके कि आप अखिलेश जी के वोट मांग रहे हैं। लोधी पूरा डर, हमारा खजूरी नगर है यहाँ 90% वोटिंग लोधियों की। हमारे हजार वगैरह है, वो बताते हैं 90% वोट देंगे। सांसद सुब्रत पाठक खुद आए, उन्होंने मना कर दिया वोट यहाँ नहीं। अच्छा, मान लो तुम्हें वो वोट अगर दे भी दें, फिर जब तुम्हारी सरकार बनेगी तुम गुंडई करोगे? बिल्कुल नहीं, कभी गुंडई हुई नहीं। ये तो लोगों ने अफवाह फैलाई गुंडई की, सबूत दे दिया जाए। गुंडई की दूसरे जो लोग कहते हैं कि ये गुंडई करेंगे सपा वाले, क्या सपा ने पहले क्या गुंडई की थी? कोई सबूत है? तो ये वर्तमान के भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने सबूत, जौनपुर के विधायक जी को देख लीजिए, अपने ही ड्राइवर को तनख्वाह मांग दी तो किस तरह से घर में बंद करके मारा। मैं सबूत दे सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है। नहीं, वो सबने देखा उस चीज को। अभी पिछले साल जो है लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, मेरे लड़का बाहर गाड़ी चला रहा था, बीजेपी वालों ने उसका नाम दर्ज करा दिया गुंडा एक्ट में और झगड़ा में उसको शामिल कर दिया। हमसे 10,000 रुपए थाने में पड़े, मैं अपने लड़के को छुटा के लाया। ये बीजेपी वालों की करामात है। झगड़ा आपका दूसरा करता, बीजेपी वाले नाम रख देते सपा वालों की, सपा वाले झगड़ा कर रहे हैं। हर विभाग में बीजेपी का दलाल होगा। तो इस समय कन्नौज का महासंग्राम है, कल यहाँ मतदान होना है, क्योंकि दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। 5 साल का जो आकलन है यहाँ के सांसद का, वो जनता करेगी, उसी आधार पे यहाँ मतदान होगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। वास्तविकता कन्नौज में क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जनता के हाव भाव और उम्मीदों को देखकर आप समझ सकते हो कि वास्तविक इस बार कन्नौज का मूड क्या है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। रीडिंग लिस्ट बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास कार्य किया। न ये नौकरी दे पाए, न रोजगार दे पाए, न इन्होंने बच्चों को शिक्षा दे पाए, न अस्पताल बनवा पाए, कोई अच्छा काम नहीं कर पाए। तो उन्होंने रीड कर लिया, यहाँ की समाज ने, जनता ने ये रीड कर लिया कि ये बोलते बहुत कुछ है। माननीय अखिलेश जी ने कन्नौज जिले में मेडिकल कॉलेज, कितनी लिस्ट बताएं, वो निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये मीडिया सब जानती है, आप लोग सब जानते हैं कितना कन्नौज में विकास किया। जो विकास उन्होंने किया, ठीक है, ये आ गए, उसको क्या ये रिपेयर करवा पाए? क्या रिपेयर करवा पाए? मैंने एक गांव में पूछा कि आप जिस सड़क पर खड़े हो, ये कितने बनवाई थी, कब बनी थी? खड़ंजा पर खड़ा था, लोधियों के गांव में। तो बर्मा लोगों ने बोला ये 2012 में बनी थी। तो हमें मुख्यमंत्री कौन था? माननीय मुलायम सिंह, वो क्या नाम, सॉरी, अखिलेश जी थे। तो हमने बोला इस पर ये, उसके बाद सीमेंट नहीं डलवा पाए, तो बालू भी नहीं डलवा पाए, सीमेंट तो दूर की बात थी। हमने कहा पीछे मुड़ो, हैंड पाइप किसने लगवाया था? बोला माननीय अखिलेश जी की सरकार में लगा था। तो हमने किसको पानी निकालिए, तो वो बोला खराब है। तो हमने बोला ये रिपेयर नहीं करवा पाए। ये पब्लिक अब जाग चुकी है। अग्निवीर योजना 5 किलो, ये बताइए, आज कल वो जमाना चला गया
जो 500 वर्ष पहले ये करते थे कि नहीं तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जो है गुलाम बनोगे, तुम हमारे कर्मचारी रहोगे, अब वो जमाना नहीं रहा है। ये बिल्कुल वही कर रहे हैं कि इन्होंने दूसरे से 4 चम्मच दही लेके अपना तसला भर दही जमा के और वही 35 रुपए वाला दूध 100 रुपए किलो में बेचना चाहते। इन्होंने सारा कुछ अडवाणी अंबानी इन्होंने पूरा देश को बेच दिया। कौन नहीं जानता है? जो बच्चा आज हिंदुस्तान की जनरेशन में कक्षा 10 में पढ़ता है वो भी ये जानता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमारे लिए रखा नहीं है। गुलामी के अलावा प्राइवेट में सब दे दिया है, एजेंसियों को सब दिया। आप देख लीजिए, एक एजेंसी दे दी, एजेंसी वाले को आप उसको 14,000 रुपए के हिसाब से देते हो, एजेंसी वाला कर्मचारी को 8,500 रुपए देता। क्या ये सरकार को नहीं दिखाई देता है कि एक बाल बच्चे वाला आदमी 8,500 रुपए में क्या वो बीवी बच्चे और 1-2 बच्चे भी खाना खा सकता है? क्या बढ़ा सकता है? ये क्या अशिक्षित बैठे हुए वहां? ये वहां पर अशिक्षित बैठे हुए? अरे ये तो हाई स्कूल इंटर वाला भी बता देगा कि एक परिवार चलाने के लिए मिनिमम 20,000 रुपए चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी 20,000 रुपए कर सकती है? नहीं कर सकती। आने वाले टाइम में यही देखिए, पहले कन्याधन योजना था, बंद किया इन्होंने, माननीय अखिलेश जी ने किया था, मुलायम सिंह जी ने किया, कन्याधन योजना बंद कर दिया। बच्चों की शिक्षा के लिए लैपटॉप स्कूल अच्छी व्यवस्था की थी, इन्होंने बंद कर दिया। कौन वो 100 डायल होती थी, 100 डायल होती थी, वो भी बंद कर दिया। वो भी एम्बुलेंस इन्होंने वो भी बंद कर दिया, सब खत्म कर दिया।